जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है। इनसे जानते हैं कि हालात हाज़रा में इनको किन मसाइल का सामना है, ये किस तरह सर्वाइव कर रही हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस मैं बीमार हूँ आजकल। कल मुझे वो थोड़ा सा मैं गिर गई थी, चलते हुए रास्ता नहीं नज़र मुझे आया, तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाए। मैं सीधे रास्ते पे ही चल रही हूँ, अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हूँ। 19-20 साल से मेरे मियाँ फोत हो गए हैं, बेटा भी नहीं मेरा, और एक लंबा अरसा हो गया सामान वगैरह लोग चोरी कर लेते हैं किराए के मकानों में, और कहीं आज दिन तक FIR नहीं कटी, ना लोग पकड़े गए, उल्टा मुझे ही झूठा कहा गया, और ना उन लोगों से सामान बरामद करवाए गए, ना उनसे कोई पैसे दिलवाए गए कि सामान इसके की कीमत आप अदा करें। जो आपने किराए भी लिए और सामान भी लूटा, हत्ता के जेवर तक, सामान कीमती तक, सारी ज़िंदगी लगा के इंसान सामान। आपने इस हवाले से कोई FIR नहीं दर्ज करवा? वाले से मैं जाती थी, FIR कहीं पे भी नहीं कटी। इस तरह करते करते एक बहुत लंबा अरसा हो गया इधर पिंडी में। फिर मेरे कुछ किसी जिस मेरे रिश्तेदार को ही हो किसी, उनको भी गलतफहमियां डाल के मुझसे उनसे मतलब काट के रखना चाहा। भाई तो मेरा बाहर है, बाकी रिश्तेदार भी बाहर हैं, वो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देते हैं। मैं खुद यहाँ स्कूल भी पढ़ाती रही, प्राइवेट भी ट्यूशन भी पढ़ाया, बच्चियों ने भी पढ़ाया, और अब ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट भी जॉब हो तो रिटायरमेंट की उम्र होती है इंसान की, जो मेरी जॉब ना होगी हुई है। तो बच्चे जो इंसान ना मेरे पढ़ रही हैं बच्चियाँ, तो कुछ लोग इतना हसद में चले गए हैं, वो मेरे पास कुछ भी नहीं रहने देते। वालदैन का घर सेल करके भाई बाहर गया, उसने जो सामान कुछ था वो दिया, कुछ मेरा जहेज का था। फिर मेरे मियाँ के साथ में 8 साल रही शादी मेरी, बेटियाँ मेरी, वो सामान था, वो इधर मैं पिंडी आ गई, इधर मेरा घर नहीं था, तो इधर 19 साल से कोई इन्हीं पिंडी के गिरदोनवा के इलाकों में मेरा इतना बेदर्दी से लोगों ने सामान लूटा, ज़दोकोब किया, तशद्दुद किया, जुल्म किया हर तरह के, और किसी ने सामान मुख्तलिफ हुकूमतें आई नहीं भरा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या किसी हुकूमत का नाम लूँ। हर हुकूमत में जो बैठे होते हैं बाकी अदारे, उनको सुनना चाहिए था ना कि मुझे झूठा और पागल के, और उन लोगों से ना वो इस तरह मतलब, क्योंकि मैं किराए भी देती थी तो उनका हक ही नहीं बनता था। जब मैं बिजली के बिल और सब कुछ, महंगाई की इंसान की जानलेवा हो जाती है, कमर इंसान की टूटती है। एक बेवा औरत जिस तरह बच्चों को पालती है, ये अल्लाह जानता है। आ रही हूँ बेटियों के लिए, उनके फ़र्ज की अदायगी में मतलब वरीड हूँ, उनकी तालीम के लिए। अब जिस घर में रही हूँ वहाँ भी 19,000 किराया था, तो तकरीबन बिल छिल से 3-3.5 लाख किराया दिए। उन्होंने भी इतनी गाली गलोच की, तंग किया, जलील किया, पानी गैस बंद रखे सर्दी गर्मी में। और फिर इलाके के किसी चेयरमैन के ऊपर प्रेशर मुझे डलवाया, उसने बंदों में बैठ के मुझे झूठा कहा, मेरी बच्ची को, उनको ना चोर का, ना झूठा, ना FIR किसी ने काटी, ना उनको बुलाया पूछा गया। बल्कि मुझे सर्दी में ना, मैं जबरी कहूँगी, ज़ाहिर है मैंने कहा था कि मुझे 4 माह का टाइम दे, या मैं अदालत से भी थोड़ा सा टाइम ले लूँ, लेकिन उधर भी मैं नहीं अगर पहुँच सकी। इन्होंने भी मुझे महीने का भी नहीं टाइम दिया, और मेरे बच्चों के इस महीने पेपर है, और मैं रो रही हूँ इतना, मैं बीमार हूँ। किसी अदारे की तरफ से, किसी NGO की तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया। और इस घर में भी सामान मेरे का जो हालत की, और मेरी 1 साल में मैं इनके घर मरने वाली होगी, और मालकन कहती थी तुम इधर ही मरोगी। कभी ऊपर से मेरे ऊपर कप फेंकती है, मेरा सर फाड़ना चाहती है, कहती है पुलिस में क्यों नहीं गई हो, इतनी तुम इज्जतदार हो तो तुम ना एक बेवा की चोरी करो। किसी किराएदार के साथ सही सलूक नहीं। थाने में दरखास्त दी कि वो बुला के इसको पूछें, वो आप बुलाएं, इसे पूछें इसने ये सब कुछ क्यों किया, और सामान मेरा लूट के ये कहाँ बेच रही है, किधर गायब कर रही है। ना कपड़े छोड़ते हैं, ना बर्तन छोड़ते हैं। बच्चियों की शादी के लिए एक बेवा किस तरह तिनका तिनका जोड़ के घर बनाती है, और फिर पैसे कभी निकाल लेने। अब मेरा मोबाइल, मेरा शनाख्ती कार्ड, और ये बच्चों का जोन की डिवाइस थी, वो जहाँ बात कर रहे थे उस दफ्तर में से घर तक 3 दिन मेरी लाइट बंद की। ये 12 तारीख के। आपने जिस एजेंट के थ्रू घर लिया था,
आपने उससे बात की? कि उसने मुझे कहीं और घर दिलवाना था, उसको भी मना किया। उसके दफ्तर में डिवाइस, हमारी लाइट बंद 3 दिन से मालक ने की हुई थी, ये 2 हफ्ते पहले, तो 1.5-2 हफ्ता पहले, तो वो हमारी डिवाइस और फ़ोन हमने वहाँ चार्जर पे लगाया, ये बैठ के बात कर रहा था किसी और। सारे जो सा मालक की तरफदारी कर रहे। एक मुझे बंदा कह रहा कि आप इसका मकान नहीं छोड़ना चाहती। मैंने कहा साल के लिए लिया था, अभी साल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम दे दें, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं किराएदार हूँ, मैं किराया दे रही हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा नहीं, हमको इसके मकान पे। आपके पास वो एग्रीमेंट है, तो आपने उस पे FIR क्यों नहीं करवाई? और उसको फिर थाने वालों ने उससे कहा कि तुम अनलीगल चीज़ें कर रहे हो, ये बिल किराया दे रही हैं, तुम क्यों इसकी लाइट और ये गैस बंद करते हो। फिर जो है ना, अब मैं मकान भी कहीं देखूं, मैं बीमार हूं, मेरे साथ बेटा नहीं है, मर्द नहीं है, मुझे मकान भी नहीं, जिन डीलरों ने दिलवाना था उनको मना किया, मुझे इतना शॉर्ट टाइम दिया और मुझे ये आंसुओं से रुला रहे हैं। और चोरी की अभी तक FIR नहीं कटी, ना सुनवाई है। 58 साल उम्र है, मैं घर से बाहर जाऊं तो तोहमतें लगाती है, घर में रहूं तो तोहमतें लगाती है। मतलब वो ना जबरी, बल्कि मेरे सामान पे काबज होना चाह रही है। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि किस कदर दर्दनाक कहानी थी इनकी। इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। इनके मालिक मकान की तरफ से इनका कहना है कि FIR दर्ज करवाई हैं, लेकिन पुलिस का भी उस पर कोई रद्द अमल नहीं रहा। तो हमारी हालात हाजरा इस वक्त ये है कि आवाम इस कदर मुश्किल हालात से अकेले ही लड़ रही है। तो हुकूमत से यही अपील की जा सकती है कि इनकी मदद की जाए और पुलिस को भी ज़रा अपने काम में तवज्जो देनी चाहिए।